अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको याद हो तो चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूएई में बिलअमूम और दुबई और शारजा में बिलखुसूस एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। आज की खबर भी इसी हवाले से है। ये ऑपरेशन क्या है? आपको पता है कि यूएई में जो बेगिंग है यानी भीख मांगना, वो एक गैर कानूनी अमल है। इसको जुर्म तस्वुर किया जाता है, यानी भीख मांगना वहाँ पर जुर्म है। और ज़्यादातर वहाँ पर जो लोग भीख मांगते हुए नज़र आते हैं वो शबान और रमज़ान के महीने में। और ये भी वहाँ की हुकूमत का मानना है कि बहुत से ऐसे लोग ख़ास तौर पर शबान और रमज़ान के महीने में यूएई में आते हैं जिनका मकसद सैरो सियाहत नहीं होता, विज़िट नहीं होता। उनका एक ही मकसद होता है कि वो किस तरह वहाँ पर भीख मांग के पैसे इकट्ठे करें, दरम इकट्ठे करें, ना सिर्फ अपना आने जाने का खर्चा बराबर करें बल्कि ज़्यादा कमाई, ज़्यादा मुनाफा भी कमाएं। इस तदारुक के लिए, इस बात भीख मांगने के तदारुक के लिए अब वहाँ की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि अब जो शख्स भीख मांगता हुआ पकड़ा जाएगा उसके ऊपर 1,00,000 दिरहम जुर्माना किया जाएगा, 6 महीने उसको कैद भुगतना होगी और उसके बाद उसको डिपोर्ट किया जाएगा। अब सवाल ये है, अब जो शख्स भीख मांग रहा है तो क्या उसके पास 1,00,000 दिरहम हो सकते हैं? ये भी हमने देखा है माजी में कि दुबई से कुछ भिखारी गिरफ्तार हुए। जब उनके घरों की तलाशी ली गई तो उनसे लाखों दिरहम बरामद हुए। तो भीख मांगना एक आजकल ज़रूरत नहीं बल्कि पेशा भी बन चुका है और कुछ लोग इस पेशे को इख्तियार किए हुए हैं। वो ना सिर्फ यूएई बल्कि जब उम्रा या हज की जो इबादत हैं वो जब फरीज़े हैं, हज तो फरीज़ा है, तो जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ भी ख़ास तौर पर पेशा वराना भिखारी उम्रे के लिए वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं भीख। ये नहीं कि वो आपसे कोई शख्स ये दरख्वास्त करेगा कि जी मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए पैसे दे दें। ऐसा नहीं है। कुछ लोग अजीब अजीब बहाने करते हैं लोगों से पैसे निकलवाने के लिए कि मैं आया था, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, मेरे बुरे हालात हैं, बस मैं वापसी का टिकट नहीं है, या टिकट है तो मेरे पास यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह के बहाने करके आपसे भीख मांगते हैं। अब मौजूदा जो कानून जिसका ऐलान किया गया है, अब इसके इतलाक का यानी ये कानून अब नाफिजुल अमल होगा, इस पर सख्ती से इतलाक किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि वो लोग जो भिखारियों को इस्तेमाल करते हैं, यकीनन ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जिनके पास ये भिखारी जाके ठहरते हैं, वो उनके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, फिर इनको मुख्तलिफ जगहों पर छोड़ के आते हैं, वहाँ से वापस लेके आते हैं। यानी एक पूरा मुनज़्ज़म ग्रोह है, या एक नहीं एक से ज़्यादा ग्रोह होंगे। उनके लिए भी अब ये इस कानून के मुताबिक उनको भी 1,00,000 दिरहम जुर्माना और 6 महीने की कैद सुनाई जाएगी और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये सारी सूरत हाल, अब मैं आपको एक मरतबा फिर खबर के तौर पर यह बात बता रहा हूं कि आप देखिएगा कि आने वाले चंद दिनों में मुख्तलिफ जगहों से भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिर जाहिर है उनकी नेशनैलिटी का भी बताया जाएगा। बिल आखिर बाज़ वो नहीं बताते, बाज़ वो बता देते हैं। जिस तरह उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुज़श्ता साल शारजा पुलिस के चीफ ने शारजा हुकूमत से दरख्वास्त की थी, अपील की थी कि वो पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए रमज़ान के महीने में वीज़े बंद कर दे, वीज़े जारी करना बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में
भिखारी वहां पर आते हैं। अब ये देखें हमारे मुल्क की कितनी बड़ी रुसवाई और बदनामी है। एक शख्स अगर पकड़ा जाए वहां पर भीख मांगते हुए और जो कि पाकिस्तानी हो, तो उससे जाहिर है पूरे पाकिस्तान की बदनामी होगी, पाकिस्तानियों की बदनामी होगी, उसमें कोई शक भी नहीं है। वहां पर हर नेशनैलिटी के लोग, यानी सिवाय हर नेशनैलिटी से मुराद ये है जो लोग वहां पर गुर्बत के मारे किसी भी वजह से जाते हैं, गरीब ममालिक के जो लोग हैं, अब मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि अफ्रीका के ममालिक हैं, साउथ एशिया, जनूबी एशिया जैसे हम कहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो गुर्बत के मारे हुए हैं, सताए हुए हैं, या किसी भी लालच में आकर वहाँ पर जाकर वो भीख मांगते हैं। मेरे अपने साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से ज़ायद मरतबा इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं कि मेरे पास कोई शख्स आया है, कोई औरत आई है और उसने मुझसे पैसे तलब किए हैं, कोई ना कोई बहाना बना के। एक नौजवान आया, उसने कहा जी कि मैं इंडिया से हूँ, अंकल प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं इंडिया से हूँ, मैं इधर आया हूँ, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, मेरे पास पता नहीं 800-900 दरम थे, वो गिर गए हैं, किसी ने निकाल लिए हैं, खुदा का वास्ता है मेरी मदद करें। इस तरह के किसी मॉल पे आप जाएं, मस्जिदों के बाहर, हर जगह आपको ये अफराद मिलेंगे। लेकिन अब जाहिर है क्या कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब जाहिर है उन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में भी भिखारियों की भरमार है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी अदब के साथ आपकी गोशगुजार करना चाहिए। जो सफ़ेद पोश शख्स है, जो इज्जत नफ्स रखने वाला शख्स है, वो कभी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, वो मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा। पाकिस्तान में वही शख्स दूसरे के सामने हाथ फैलाएगा इज्जत इनकिसारी के साथ, या तो वो कोई नशा करता है, कोई भी नशा करता है, उसके पास नशे के पैसे नहीं है, वो आपके सामने हाथ फैलाएगा, या वो लोग जो पेशावर हैं, जिनका पेशा ही भीख मांगना है, जिनका गुजर का, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, आप यकीन कीजिए, ऐसे लोग भी देखे हैं, औरतें और बच्चे। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, आप यकीन करें कि मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, छोटी छोटी बच्चियां रात के वक्त भीख मांगती हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो जी हमारा अबू घर पे होते हैं, अबू कुछ नहीं करता, और एक एक बच्ची कह रही है कि हम रात को 800, 1000, 1200 रुपया घर लेके जाते हैं। अभी मैं हाल की बात कर रहा हूँ, और वो बाप घर में आराम कर रहा है। फिर आपको पता है इस तरह की बच्चियां किस तरह इस्तेमाल हो सकती हैं, किस तरह उनके खिलाफ खुदा ना खास्ता, बच्चियां तो सबकी सांझी होती हैं, जराइम पेशा अफराद के हथे चढ़ सकती हैं, उनके साथ कोई ज्यादती हो सकती है। तो पाकिस्तान में ज्यादातर नशोई जो हैं, जो नशा करने वाले जो लोग हैं, वो घरों में, अपनी झुग्गियों में, अपनी झोंपड़ियों में आराम करते हैं, नशा करती हैं। उनकी बीवियां, उनके बच्चे सारा दिन भीख मांगते हैं, और इससे क्राइम जन्म लेता है। ये बाकायदा स्टडी है यूएई में, खासतौर पर दुबई और शारजा में ये स्टडी हुई है कि जो लोग भीख मांगते हैं वही लोग जराइम में भी मुलव्वस होते हैं। खैर, मेरा काम था आपके साथ ये चीजें शेयर करना। आप भी अगर किसी पेशावर शख्स को भीख मांगते हुए देखें तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप उसको भीख ना दें। आपके पास अगर कोई खैरात, सदका, ज़कात का पैसा है तो आप सबसे पहले, आपके रिश्तेदारों का हक उस पर है, आप पाकिस्तान में अपने गरीब रिश्तेदारों में वो पैसा तकसीम करें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।